नमस्कार, आपका स्वागत है एमएस टीवी में। मैं नेहा चौहान आपका स्वागत करती हूँ हमारे टॉक शो रूबरू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वीना गुप्ता मैम, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड, TEDx स्पीकर एंड एन ऑथर। वी वेलकम यू मैम। Thank you very much, Neha, for inviting me over. मैम आपकी जो ये जर्नी है इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड की, ये किससे और कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअली जो मेरी जर्नी है मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जी, ऐसा टाइटल मिलेगा बट इट जस्ट हैपेंड कि ऑल ऑफ सडन वर्किंग फ्रॉम a hospitality industry got into the security industry by choice and in 2000 so 2000 before that I was working with hospitality industry in normal job 9 to 6. जी, उस समय मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि यस दिस इज नॉट मी क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत खुरापाती थी. आई वाज वेरी लाइक नॉटी चाइल्ड. आई वाज वेरी टॉमिश काइंड ऑफ यूज्ड टू डू ऑल ऑड थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल बाइकिंग दैट टाइम, पुलिंग रिक्शा और जितनी भी लाइक प्लेइंग विद कंचेज एंड ऑल जितनी भी मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, जी, कबड्डी खेलना. और इवन हमारी जो मोहल्ले की रामलीला होती थी वहां पे भी आई यूज टू प्ले रावणास रोल. सो व्हाट आई फाउंड माई सेल्फ इन दैट मे बी आई एम इंक्लाइन टू पावर. मतलब जैसा होता है बीइंग अ गर्ल येट यू वांट टू अचीव समथिंग. यस, एंड तो घर के जितने भी और जॉब्स हैं, घर के बाहर के जितने भी काम है, सब्जी लाना, खाना, कुछ भी ऐसी चीज़ जो लड़का ही करता है नॉर्मल घर में, जी, वो सब मैं करती थी बिकॉज़ आई वाज़ अ थर्ड सिबलिंग. और जो मेरे पेरेंट्स हैं देवर उस समय मतलब दे वर एक्सपेक्टिंग अ बॉय. तो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं लड़के जैसा भी काम कर सकती हूँ एंड डोंट नेग्लेक्ट मी, तो आई थिंक वो एक ज़ील थी, वो एक जिद थी कि उसने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे अटेंशन मिले. सो आई थिंक since my childhood, I was very very different child amongst my all six and other जी, siblings. और जब मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके जॉब करने लगी तो ऑल ऑफ सडन आई गॉट अ चांस इन अ सिक्योरिटी इंडस्ट्री बाय somebody. एंड उस समय मैं शादी मेरी हो चुकी थी. आई हैड अ चाइल्ड. आई मीन उस समय शी स्टिल सॉरी शी इज अ ब्यूटीफुल डॉटर. बट उस समय वो 3 साल की थी तो मुझे लगा कि अब उसको संभालने के लिए मैं और जॉब नहीं कर सकती. तो मैं एक कॉर्पोरेट जॉब ढूंढ रही थी. तो ये जो कंपनी थी वो बाहर की कंपनी है जी, और अभी नहीं है इंडिया में. सो दे वर लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट सेल्स हेड फॉर इंडिया. एंड आई जस्ट रैंडम वेंट देयर टू गिव दैट इंटरव्यू. एंड उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि ये जो इंडस्ट्री है ये मेल ओरिएंटेड वर्क है, बॉडीगार्ड का काम है, सिक्योरिटी का काम है, यू हैव टू बी अ प्रोटेक्टर एंड यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट. और आपको मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा. सो आई कुड कनेक्ट कि ये तो मेरा बचपन है, ये तो मैं करती थी. तो आई जैसे हाँ मैं कर लूंगी. सो इमीडिएटली मैंने वो जॉब ले ली और उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग हुई बाहर देश में. 6 महीने के लिए मेरी बिल्कुल हार्डकोर ट्रेनिंग हुई, जैसे किसी आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग जी, होती है, किसी पुलिस कर्मचारी की ट्रेनिंग होती है. बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग थी. उस समय मेरी जो बेटी 2.5 साल की थी तो आई हैड टू लीव हर विद माय पेरेंट्स विद माय हस्बैंड. और मैंने वो जर्नी स्टार्ट की जो कि बहुत टफ थी. तो वो जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई और धीरे-धीरे आई गॉट इवॉल्व माय सेल्फ इनटू दिस बिज़नेस, जो मुझे नहीं पता था कि ये मुझे टाइटल दे देगा इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड. तो जब लोगों ने मुझे देखा कि मैं साड़ी पहन के बॉडीगार्डिंग करती हूँ, जी, तो सबके ज़हन में बात आती थी और एक इमेज आती थी कि मैस्कुलिन गाय, काले कपड़े पहन के और बिल्कुल बॉडी बिल्ट स्टीरियोटिपिकल। स्टीरियोटिपिकल बॉडीगार्डिंग कर रहा होगा. बट व्हेन दे फाउंड मी अ कॉर्पोरेट गर्ल, सॉफ्ट स्पोकन और हाइट भी इतने ही है, तो उन्होंने मुझे दूसरे तरह से देखना शुरू किया. तो दे स्टार्टेड रिब्यूकिंग, लाफिंग और स्टार्टेड टॉकिंग, विस्परिंग की पता नहीं कुछ और करती होगी. और ज़रूरी थोड़ी है कि रात को अगर आती है तो ये सिक्योरिटी का काम करती होगी, कुछ भी करती होगी. तो वो जो क्रिटिक्स एलिगेशंस। थे, जो साउंड्स थी, दैट प्रोवोक मी टू डू मोर मोर इनटू दिस बिजनेस. और मैंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया. आई गॉट इनटू मोर ट्रेनिंग्स, आई हैव टेकन मेनी एफिलिएशंस एंड आई बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड. एंड आई एम आई मीन हियर. दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। आई मीन एलिगेशन जो आपने बात करी कि रात के टाइम अगर वुमेन शी हैज अ नाइट ड्यूटी तो उनके ऊपर एक एलिगेशन लगती है कि शी इज दैट, मतलब अलग अलग या मॉकिंग एंड दिस एंड ऑल, स्टीरियोटाइप. उस टाइप को डील करना। एंड देन यू सेड दैट आर्मी ट्रेनिंग जो थी एक तरीके से वो भी करना। आई मीन दैट्स रियली इंस्पायरिंग। मैम माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, आपकी जो पहली किताब है माय सिक्योरिटी माय रिस्पांसिबिलिटी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
सो ये जो अभी हम बात कर रहे थे इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड यस। आई वांटेड टू कंप्लीट। सो जब लोगों ने मेरी इस जर्नी के बारे में सुना, बिकॉज़ इट्स नॉट अ वन डे जर्नी, इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स वर्क, बिकॉज़ आई जी, गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री 2000। 2000 से लेके आज मतलब 2025 हो गए हैं। तो आई थॉट कि इसके बारे में हम लास्ट ईयर, मैं और मेरी को-ऑथर कामिनी कुसुम, हूज़ बीन अ वेरी big name in the this industry, and she's been a very renowned author. तो हमने बात करनी शुरू की, तो उस समय वो एक किताब लिख रही थी, डेयर टू शाइन, और उसमें जो मेरा नाम था वो भी जी, था, पब्लिश होना था। देन आफ्टर हियरिंग मी आउट, उन्होंने मुझे बोला कि अरे मैडम, आपका तो ये इतनी इतना कुछ है इस किताब में, हम नहीं लिख सकते, दूसरी किताब लिखते हैं। सो दैट्स हाउ द प्रोटेक्टर किताब का थॉट दिमाग में आई। और ये किताब लिखने में आई थिंक हमें ऑलमोस्ट साल लग गया, 7-8 साल लगे, क्योंकि इतनी क्रिटिकल जर्नी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉर्मल गर्ल कन्वर्टिंग माई सेल्फ इनटू अ प्रॉपर, लाइक द प्रोटेक्टर, जो कि बहुत ही फिल्मी स्टाइल है, एडवेंचर है, करेजियस है, जी, फेयरलेस है। तो ये किताब फिर हमारी अभी पब्लिश हुई, द प्रोटेक्टर, और कल ही इसका रिलीज है। और जो दूसरी किताब है, माय सिक्योरिटी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, वो हमने लिखी थी 2022 में, बट कोविड के टाइम पे ये किताब लिखी गई थी, प्रिंट हुई थी, तो इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि ये किताब जो मैंने लिखी थी, ये मैंने फ्री कॉस्ट के लिए रखी थी। माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसमें हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, इसमें हम मेंटल सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, इमोशनल सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। तो दिस किताब आई मेड इट फॉर अ कॉर्पोरेट, फॉर अ जनरल पीपल, फॉर अ फैमिली, फॉर एनी गर्ल और बॉय, और किसी के लिए भी किताब यूजफुल है। तो वो किताब हमने बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी। पीपल कैन डाउनलोड दिस बुक एंड पीपल कैन बाय फ्रॉम दैट बुक, क्योंकि ये हमने कॉस्ट के लिए बनाई थी। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक किताब सोशल कॉज के लिए और एक किताब मेरी बायो है। तो ऑफ कोर्स जो बायो है वो सृष्टि पब्लिकेशन ने चूज किया लिखने के लिए, और ये आज की डेट तक बेस्ट सेलर बन चुकी है। तो वो, कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। सो जो दी प्रोटेक्टर है वो मेरी जर्नी है, मेरे ऑड्स जितने स्ट्रगल थे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके बारे में बात की हुई है। तो आज मैं अपने आप को देखूँ, आई एम 52 इयर्स ओल्ड, तो मेरे इतने सालों की, और 19 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था, जिसमें 8 साल मेरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के थे, और 2000 से लेके अब तक मैंने इस इंडस्ट्री में अपनी पूरी लाइफ दी है। सो इट्स माय पर्सनल जर्नी, जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ भी सैक्रिफाइस हुई लोगों को बचाने के लिए, जी, और ऑफ कोर्स कहीं न कहीं आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। और सोसाइटी का जो बहुत बड़ा टैग था कि आई कुड बी एस्कॉर्ट, मैं रात को आती हूँ, जी। किसके साथ आती हूँ, तो उसको मिटाते-मिटाते, लोगों को बताते-बताते, लोगों को प्रूव करते-करते मैं इतनी आगे निकल गई, तो आई थिंक मुझे पता ही नहीं चला कि कब दिस हैज़ बिकम अ बुक। दैट्स सो ब्रेवफुल ऑफ यू। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ आपने ना एनजीओज़ में भी काफ़ी काम किया है टुवर्ड्स द वुमेन सेफ्टी एंड स्पेशली इन एनसीआर। तो उसके बारे में बताना चाहेंगे आप एनजीओ से कैसे जुड़ी? तो एनजीओ मेरा खुद का है, इट्स कॉल्ड जी, WESS, वुमेन ओके, एम्पावरमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और MSMR और WES, दे आर टुगेदर, इट्स वन थिंग ओनली, क्योंकि इसमें भी हम कॉज के लिए बात करते हैं कि वुमेन को कैसे एम्पावर्ड करना है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे ये लगा कि व्हाट नेक्स्ट, आई शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। मेरी डॉटर आज 27 साल की है, तो जब मेरी डॉटर 10-11 साल की थी, उस समय मुझे लगा कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए। जी, सो दिस थॉट केम इन टू माई माइंड कि उसको बचाने के लिए मुझे क्या आता है। तो एज ए मदर, अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ और मेरे साथ मेरी डॉटर है, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी, तो व्हाट्स द पॉइंट? तो उस सोच से मैंने अपने आप को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस में डाला। बिकम अ मार्शल आर्टिस्ट, बिफोर इवन आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन, मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था, जस्ट टू बी विद माय डॉटर, जस्ट टू प्रोटेक्ट हर। तो अब जब एक माँ होती है, बच्चे को जो प्रोटेक्ट करने की ज़ील होती है, वो ही मेरे अंदर थी। तो उसको सिखाने के लिए, उसको बचाने के लिए मैंने ये सीखा। और फिर मुझे लगा कि अगर मैं एज़ ए मदर हेल्पलेस हूँ अपनी डॉटर को सेव करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसे मदर्स होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए असमर्थ होंगे, तो जी। व्हाई नॉट टू टीच देम सेल्फ डिफेंस? सो इस एनजीओ में हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, एंड वी ट्राई टू एम्पावर ईच एंड एवरी चाइल्ड, मेन एंड वुमेन, यूथ, एवरीबॉडी फ्रॉम द वल्नरेबिलिटी।
सो मैम हमारे पास समय की बहुत ही कमी है, तो मेरे आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि बचपन से हमें ये बोला जाता है कि आप ऐसे रहिए, सेफ्टी 8 बजे घर आइए, 6 बजे घर आ जाइए, अब 8 भी नहीं रहा है, 6 बजे घर आइए, सुबह जल्दी जाइए, अकेले कहीं मत जाइए, साथ में किसी को लेके जाइए। और अभी आपने एक लाइन सुनी होगी कि बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को समझाइए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हर माँ-बाप का ये ड्यूटी बनता है कि पेरेंटिंग बिगिन्स एट होम, यानी कि जी, 5 साल के बच्चे को जिसको 90% परसेंट ब्रेन ऑलरेडी भगवान ने दिया है, हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमारा बेटा देख रहा है। जी, सो द वे यू ट्रीट योर वाइफ इन फ्रंट ऑफ योर सन, द वे यू ट्रीट योर मेड इन फ्रंट ऑफ योर सन, जैसे माँ अपने आगे के लोगों से बर्ताव करती है, बच्चा बिल्कुल वही सीख रहा है। तो आई थिंक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लड़के को वो सीख दें। जैसे हम टीवी में बहुत सारे ऐड देख रहे हैं कि नाउअडेज मदर्स आर आस्किंग तू कहाँ जा रहा है? ये नहीं करना। सो आई थिंक विद द न्यू सोसाइटी शायद चीज़ें कुछ बदल जाएँ, लेकिन अभी भी अगर हम पैट्रियार्की सोसाइटी में जी, जाते हैं, माँ अपने लड़के को उतनी ही तवज्जुह देती है जो पहले देती थी। आज भी वही फीलिंग है कि लड़का होगा तो माय गॉड! ज़िंदगी बदल जाएगी, और लड़की के होने पे ज़िंदगी थोड़ी-सी धीमी हो जाएगी। तो आई थिंक पेरेंट्स डरते हैं, इसलिए नहीं डरते कि लड़की पैदा हो गई, वो इसलिए डरते हैं कि लड़की की सेफ्टी को लेके उनको बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। तो अगर हमारे माँ-बाप, हमारे घर की माताएँ अपने सन की अपब्रिंगिंग ना करके जी, एक ह्यूमन की अपब्रिंगिंग करें, सो दिस मैसेज गोज़ टू ऑल द मदर्स एंड पेरेंट्स कि आप घर में जो अपने बेटों की अपब्रिंगिंग ऐसे कीजिए कि एक ह्यूमन की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। स्टॉप मेकिंग बॉय एंड गर्ल। आई थिंक एक ह्यूमन पैदा होता है और हम अगर उसको ह्यूमैनिटी सिखाएंगे कि सबकी रिस्पेक्ट करो, इरिस्पेक्टिव मैन एंड वुमेन। आज के डेट में बच्चे, लड़का और लड़की दोनों ही वर्नेबल हैं, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे, लॉ इतने प्रो हैं, अगेंस्ट मेन हैं। अगर आदमी को ये नहीं पता कि 30 सेकंड से ज्यादा देखना वुमेन को स्ट्रेच अफेंस है, तो उसको नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। जी, तो आई थिंक हर माँ का फर्ज बनता है कि अपने लड़के को अपग्रेड करें, उसको बताएं लॉ के बारे में। और जब लड़का बड़ा होता है, जिस तरह से लड़की के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसी तरह लड़के की बॉडी भी चेंज होती है। तो इट्स आवर ड्यूटी टू टीच हिम कि दिस इज योर बॉडी एंड इट्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। जी। हम लड़कों को नहीं बताते हैं, हम शर्म करते हैं, हम सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं, एंड देन दे देमसेल्फ एक्सप्लोर देयर बॉडी, और उसके चक्कर में ये क्राइम कभी कभी हो जाता है। दैट्स सच एन थॉटफुल एंड अ वेरी गुड मैसेज यू आर शेयरिंग कि कोई कंपैरिजन ना किया जाए, जैसे हैं उनको एक सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सच एन इंस्पाइटफुल सेशन, और आपने जो बताया अपनी किताब के बारे में और जितनी भी आपकी जर्नी रही है, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग विद अस। Thank you very much, Neha, once again for inviting me over. थैंक Thank यू you. मैम। यू आर वाचिंग एमएस टीवी। आई एम नेहा चौहान।